हाँ भैया, तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन खिचड़ी अभी भी पक रही है। और खिचड़ी क्यों पक रही है? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, मगर फिर भी हर किसी का सवाल ये है कि भाई जीता कौन। रिजल्ट आने के बाद भी अगर किसी को नहीं पता चल पा रहा है कि जीता कौन, तो आप सोच लीजिए रिजल्ट किस तरह का आया है, इलेक्शन किस तरह की हुई। देखिए, इस तरह की कहावतें हम अक्सर सुनते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं कि फ़लाँ जगह इलेक्शन हुए और वहाँ पर थोड़ी धांधली हो गई है, फ़लाँ देश में इलेक्शन हुए, फ़लाँ राज्य में इलेक्शन हुए और वहाँ पर खबर है कि थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के सीन में मुझे लगता है हम ये नहीं कह सकते। पाकिस्तान के सीन में हमें ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में धांधली हुई और उसमें थोड़े से इलेक्शन हो गए। हाँ, सही सुना आपने, थोड़े से इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है। मतलब इलेक्शन में थोड़ी सी धांधली नहीं हुई है, बल्कि पूरी धांधली थी, उसमें थोड़े से इलेक्शन हो गए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमहूरियत का और डेमोक्रेसी का इन लोगों ने जो जनाजा निकाला है, पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है पिछले 2-3 दिन से। हर कोई हैरान है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? इस लेवल की धोखेबाजी भी हो सकती है इतने एडवांस दौर में, जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। और इसके अलावा भी एक और कहावत है जो मैं आपको बता दिए चलता हूँ पाकिस्तान के बारे में। अक्सर जो बड़े बूढ़े हैं उनके मुंह से आपने सुना होगा, जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा इतिहास देखा है पिछले 60-70 साल का, वो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी होता ही नहीं है। दुनिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है। क्योंकि ये बात पहले से तय होती है कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन उतरेगा, किसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और किसको जेलों में सड़ाया जाएगा, किसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। इलेक्शन के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही होती है और सिर्फ नाम के लिए हो रहे होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। अब ये सिलेक्शन कौन करता है? जब इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन करता कौन है? कौन पहले से तय कर लेता है? तो ये करती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और आसान भाषा में कहूँ तो आप समझिए वहाँ की आर्मी। वही आर्मी जो पिछले 60-70 साल से, यानी जब से इनका देश आज़ाद हुआ है, हमारे भारत से अलग हुआ है आज़ाद होकर, तब से ही पूरे देश को वो कंट्रोल करती आ रही है। या तो ज़्यादातर वक्त उसने खुद ही राज किया, मतलब डिक्टेटर बन के इनके जनरल गद्दी पर बैठ गए, पाकिस्तान पर राज किया। और अगर खुद नहीं बैठे तो जो दूसरी हुकूमतें बैठाई, मतलब इलेक्शन करवा के प्रधानमंत्री बैठा ले, उनको अपनी उंगलियों से चलाया अंदरूनी तौर पर। अब जो जनरल बैठे वो भी बहुत सारे थे, अब वो चाहें जनरल मुशर्रफ हों या ज़िया उल हक हों, अलग अलग। और इसके अलावा बाकी चाहें आप अपने इमरान खान भी जो बैठे हुए थे, मिलिट्री की सपोर्ट से ही आए थे। नवाज शरीफ जो थे वो भी मिलिट्री की सपोर्ट से रहे जब। और जिन्होंने नहीं सुनने की कोशिश की, मतलब इनको झुठलाने की कोशिश की, इनको क्रॉस करने की कोशिश की, इनसे टक्कर लेने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी से, तो उनका हाल क्या होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं। जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। और इमरान खान हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारी ज़िंदगी में हो गया है। इमरान खान ने जब फ़ौज को टक्कर देना शुरू की तो आपको पता है इमरान खान के साथ क्या हुआ। उस बंदे को जेल में डाल दिया गया, हुकूमत गिरा दी गई। नवाज शरीफ, जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे और इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं जिनके, कि अपनी ज़िंदगी और अपनी सज़ाएं वगैरह से बचने के लिए वो बंदा लंदन में ज़िंदगी काट रहा था, उसको फ़ौरन अपना फेवरेट बना लिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसको वापस बुला लिया गया इलेक्शन से पहले। और ये सब कुछ तय कर दिया गया कि भाई अब जो वैलिड प्रोसीजर है, पूरा जो वैलिड प्रोसेस होगा इलेक्शन वगैरह का, उसके ज़रिए से अब नवाज शरीफ को बैठा दिया जाएगा और वो आर्मी के अंडर में काम करना शुरू कर देंगे। और बेचारे नवाज मियाँ भी बड़ी खुशी खुशी पाकिस्तान आ ही गए थे, तैयारी कर ली थी। इवन विक्ट्री स्पीच वगैरह भी सब तैयार करके उन्होंने रखी थी कि जब आसिम मुनीर साहब ने कहा है, जनरल साहब ने कहा है, तो हमें अब हराने से, हमें जीतने से अब कौन रोक सकता है। लेकिन अब फिर इनका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल था, इसके पीछे वजह ये भी थी कि इलेक्शन से पहले ही वो सारे काम कर लिए गए थे कि अगर अवाम चाहे भी तब भी इमरान खान को वापस ना ला सके। इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को अलग अलग केसेस में जो उनके ऊपर लगाए गए थे, लगभग 30 साल से ऊपर की सज़ा सुना दी गई। मतलब इतनी उनकी एज भी नहीं बची है इमरान खान की, क्योंकि जनरली हम लोग कितना जी रहे हैं आजकल, 100 साल भी नहीं जी रहे हैं। 100 साल तो बहुत किस्मत वाले लोग जीते हैं। तो जिस बंदे की 60-70 साल की एज है, उसे अगर आप 30 साल की सज़ा सुना दें तो इसका मतलब आपने उसका पूरा इंतज़ाम कर दिया है, बिना गोली के ही उस बंदे को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा उस बंदे की जो पार्टी थी उस पर बैन लगाया, उसका जो चुनाव चिन्ह था बैट यानी कि बल्ला, क्योंकि वो कप्तान रह चुके हैं, पहले क्रिकेट करियर रहा है उनका, तो उस निशान को भी छीन लिया गया। तो कुल मिलाकर एक तरीके से अपाहिज कर दिया गया उनकी लीडरशिप को। उनके जो दोस्त थे उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, जो उनकी जगह ले सकते थे और पब्लिक को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते थे, उनको या तो गायब करवा दिया गया या जेलों में डाल दिया गया, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो हर तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की और लगभग ये तय हो गया कि अब मियाँ नवाज़ आएंगे ही आएंगे और इमरान खान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात क्लियर थी कि हाँ, पब्लिक का सपोर्ट इमरान खान के साथ है। 70-80% के करीब पाकिस्तान की टोटल पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। लेकिन पब्लिक करती भी क्या?
क्योंकि जाहिर है कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब तो बंदा जेल में, पार्टी ख़त्म और निशान छीन लिया गया है, क्या ही करें। उसके बाद हुआ ये कि जितने उनके हमदर्द थे, जितने उनके सपोर्टर थे इमरान खान के, उन्होंने फैसला ये किया कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, मतलब कि आज़ाद लड़ेंगे इलेक्शन में बगैर किसी पार्टी के। क्योंकि जो पब्लिक है वो इतनी अक्लमंद ज़रूर है कि ये पहचान सके कि इनमें से कौन इमरान खान का सपोर्टर है, भले ही उस पर पार्टी का निशान न लगा हुआ हो और बल्ला ना बना हुआ हो, फिर भी वो पहचान सकते हैं कि भाई कौन इमरान खान का हिमायती कौन नहीं। तो हर इलाके में उनकी सपोर्ट से एक बंदा इंडिपेंडेंट खड़ा होना शुरू हुआ और इस तरह से इलेक्शन हुए। मगर दोस्तों फिर ये जो इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आया, इसने वाकई नवाज शरीफ साहब के भी और जो जनरल साहब है वहाँ के फ़ौज के, जो नवाज शरीफ साहब को जितवाने की गारंटी लिए बैठे हैं, उनके दोनों के होश उड़ा दिए। क्योंकि पब्लिक ने एक तरफा बिल्कुल वोट किया इमरान खान को और उसी का नतीजा था। दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है पाकिस्तान में, ईवीएम वगैरह से नहीं होती है वोटिंग। वहाँ पर जो है बैलेट पेपर वगैरह से होती है, मतलब बिल्कुल देसी अंदाज में आज भी। और इसके अलावा जब आबादी कम है, बैलेट पेपर से हो रही है, तो काउंटिंग भी फ़ौरन शुरू हो जाती है। मतलब अगर 5-6 बजे शाम में वोटिंग ख़त्म हुई तो फ़ौरन ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं और रात में अगले 3-4 घंटे में क्लियर होना शुरू हो जाता है कि कौन बढ़त बना रहा है। और अगले दिन 12 बजे तक तो बिल्कुल फाइनल हो जाता है, सीटें वोटें सब डिक्लेयर कर दी जाती हैं, किस कहाँ से कौन जीता कौन हारा, सब कुछ डिक्लेयर हो जाता है अगले कुछ घंटों के अंदर। तो अब दस्तूर के मुताबिक वही चल रहा था। तो 9-10 बजे तक का जो रिज़ल्ट आया, यानी 3-4 घंटे का, उसने तो बिल्कुल सब कुछ पलट कर रख दिया। इमरान खान के जो मतलब जितने ये इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए थे, जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट थे हर इलाके के, वो 150 से लेकर 180 तक बढ़त बनाए हुए थे, 150 से 180 के बीच में, जबकि टोटल सीटें ही 200 कुछ हैं। उसमें से जो है नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर चल रही थी उनकी पार्टी, उनके पास तो 40 के करीब सीटें थीं, 50 के करीब। उसके नीचे जो थर्ड नंबर पर थी वो दरअसल वही भुट्टो साहब की एक पार्टी है, आसिफ अली जरदारी साहब की कह सकते हो, या फिर आप उनके जो वंशज हैं उनकी पार्टी चल रही थी। तो उसे देखकर वाकई पूरी दुनिया हैरान थी कि एक बंदा जो जेल में है, जिसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी पार्टी ख़त्म कर दी गई, जिसका निशान छीन लिया गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, उसकी बीवी को जेल में डाल दिया गया, और इतना सब कुछ उस बंदे के साथ हुआ। जिसने वफादारी दिखाने की उसके साथ कोशिश की, उनका भी बुरा हाल किया गया। मगर उसके बावजूद भी पब्लिक ने इतना खुलकर बिल्कुल उसका समर्थन किया, बावजूद इसके कि उनको पता था कि जो मिलिट्री है वो ऐसी तैसी कर देगी हमारी अगर उसको पता चल गया। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब रिज़ल्ट क्लियर होना शुरू हुआ, दुनिया भर में ये खबरें फैलने भी लगीं कि पीटीआई ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है। अचानक से इंटरनेट बंद हुआ सबसे पहले पाकिस्तान में। जो उम्मीद भी की जा रही थी यही होना था, क्योंकि जब आर्मी ने चाह लिया है तो भाई वही जीतेंगे मियां नवाज। इंटरनेट बंद हुआ, उसके बाद कुछ देर के बाद और चीज़ें बंद हुई, सोशल मीडिया वगैरह पर उन्होंने डाउन कर दिया उसे। उसके बाद फिर जो है टीवी पर तक उन्होंने पाबंदी लगा दी, मतलब ब्रॉडकास्ट करवाना बंद करवा दिया, क्योंकि उसी पर दिखाया जा रहा था कि कौन कितनी सीट पर लीड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर रात भर यही गदर कटता रहा, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। हर तरफ दुनिया में खबरें फैलने लगी कि गड़बड़ी शुरू हो गई है। और जब सुबह सब कुछ शुरू किया गया दोबारा, तो पता है क्या हुआ? जो लोग जीत रहे थे वो हार रहे थे, जो हार रहे थे वो बढ़त बना रहे थे। मियां नवाज शरीफ खुद 50,000 वोटों से रात में हार रहे थे और अगले दिन ये जीत गए। हाँ, वो बात अलग है कि जल्दबाजी में इनको जिस तरीके से जिताया गया है, वो ऐसा तरीका अपनाया गया है कि अगर कोर्ट में ये जाएंगे तो कोर्ट चाहकर भी इनको जितवा ही नहीं सकता। अगर कोर्ट भी अगर एक तरफा बोल जाए, मतलब बेईमानी कर ले, जब भी इनको नहीं जित पाएगा, क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया वो इलेक्शन कमीशन वगैरह की तरफ से, उसमें इतनी धांधलेबाजी है। उन्होंने क्या किया इनको जितवाने के लिए कि जो बाकी जितने कैंडिडेट थे इनके इलाके के, सबको 0-0-0-0 वोट दिलवाया। अरे भाई, खुद भी तो बंदा अपना वोट डालता। अगर मैं खड़ा होऊंगा, मेरा कोई भी मुझे वोट देने वाला ना हो, लेकिन अपना वोट तो मैं कम से कम डालूंगा, तो सबका 0-0-0-0 कर दिया है वो सब बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे तो हाल हुए हैं, पता नहीं कितने कैंडिडेट को इस तरीके से जिताया गया है। इतनी लंबी चौड़ी धांधली करने के बावजूद अभी भी हाल ये है कि पीटीआई, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 100 के आसपास सीटें जीत चुकी है। मियां नवाज की पार्टी दूसरे नंबर पर है और उसके अलावा तीसरे पर भुट्टो वाली पार्टी है। तो कुल मिलाकर अब सिनेरियो यही है, अब देखना होगा क्या होगा। और अब आप ये भी देखिए कि पूरी दुनिया यही कह रही है कि हमारी नज़रें हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर धांधलेबाजी की जा रही है, रिज़ल्ट जो अगले आधे दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, वो रिज़ल्ट 2-3 दिन गुजर गए हैं, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हर कोई जानता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। बाकी सवाल ये भी है कि भाई अब आगे होगा क्या? क्या पीटीआई वाकई गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या इमरान खान की वापसी होगी? क्या वो जेल से रिहा होंगे? तो इमरान खान को जेल से रिहा किया जाएगा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्मी की अपनी साख दांव पर लगी हुई है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। बाकी पीटीआई के भी ये जो कैंडिडेट जीते हैं या जीत रहे हैं, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी पार्टी का हिस्सा होना तो ज़रूरी है। तो अब या तो ये कोशिश करेंगे कि किसी कानूनी दांव पेच से जो है अपनी पार्टी को वापस ले आएँ पीटीआई को, और सब उसी में एक जगह पर
इकट्ठा होकर फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम करें। या ऐसा हो सकता है, अगर ये मुमकिन ना हो क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ नहीं है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि बाकी जो छोटी छोटी पार्टी रजिस्टर्ड होंगी इलेक्शन कमीशन के पास, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा भी है ये वाला, लेकिन उनकी कोई अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के फेवर वाली हैं, यानी उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इमरान खान के लिए, तो हो सकता है ये सारे जितने भी कैंडिडेट हों ये उन पार्टी को ज्वाइन कर लें, उनमें से किसी एक पार्टी को, और फिर उस पार्टी को बड़ा पार्टी बनाकर पेश कर दें और इस तरह से गवर्नमेंट बना लें। और ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि अब फ्यूचर में पाकिस्तानी आर्मी जब भी किसी को सपोर्ट करेगी, मतलब किसी कैंडिडेट को लेकर आएगी ताकि वो उसको उंगलियों पर चला सके, पाकिस्तानी पब्लिक उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी वोट नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है अब एंटी आर्मी एक माहौल बन चुका है। वो लोग समझ रहे हैं कि पिछले कई सालों से, बल्कि हमेशा से इन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है और हमारी बर्बादी के जो असली जिम्मेदार लोग हैं वो यही हैं। इन्होंने या तो खुद राज किया है या इनडायरेक्टली राज करवाया है और बाहरी ताकतों का जो है इंटरफेयर जानबूझकर हमारे देश के अंदर होने दिया है और हमें इतना ज़्यादा कर्जे में डुबो दिया है। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर आर्मी ने नवाज शरीफ को सपोर्ट ना किया होता और फेयर इलेक्शन ऐसे करवा दिए गए होते इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच, तो शायद नवाज शरीफ को ज़्यादा सीट मिल जाती, क्योंकि जितना बुरा हाल किया है, बिल्कुल झाड़ू फेर दिए उन्होंने तो नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर। और एक बात और है, यहाँ पर ये खबर निकल कर आई है कि जितना यूथ है, मतलब नई उम्र के लोग हैं और जो लेडीज़ हैं, उन्होंने एक तरफा इमरान खान को वोट दिया है पाकिस्तान में। मतलब जो थोड़े बुजुर्ग लोग होंगे, जो एजेड लोग होंगे, 50-50 की एज वाले, 45 वाले, 70 वाले, उन सबका तो 50-50 चला गया होगा, 50 इमरान को, 50 बाकी पार्टीज़ को। लेकिन जो यूथ है और जो लेडीज़ है, उन्होंने एक तरफा वोट डाला है। तो इससे दिख रहा है, क्योंकि ये लेडीज़ की अपने टॉपिक होंगे और इसके अलावा ये जो यूथ है ये सोशल मीडिया वगैरह पर एक्टिव रहता है, नई दुनिया का अच्छा जानकार है, तो इसीलिए उसने इमरान खान को सपोर्ट किया है। और ये घंटी बजा रहा है किसके लिए? पाकिस्तानी आर्मी के लिए। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं आइंदा इस तरह की वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।